गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आपको सुनाई दे रहा है? चैट ऑप्शन में लिखिए यस। सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? यस और नो? ठीक है। जो जो प्रेजेंट है पी लिखिए, चैट बॉक्स में पी लिखिए। ठीक है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में जाना था वचन किसे कहते हैं और वचन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था वचन किसे कहते हैं और वचन के कितने प्रकार होते हैं, और हम लोगों ने इस पाठ से कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना शुरू किया था। आज हम लोग फिर से एक ही प्रश्न हुआ था, फिर से हम उससे लिखेंगे। तो आप सभी अपनी पाठ्यपुस्तिका की पृष्ठ संख्या 43 निकालिए। ठीक है। पेज नंबर 43 देखिए, यहाँ पर है शब्दों की संख्या कौन बताता है। आपको यह सारे प्रश्न लिखने हैं, तो अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए, यानी कॉपीज निकालिए और पेंसिल निकाल लीजिए और लिखिए। ठीक है। पाठ 7 वचन। पहला, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, क शब्दों की संख्या कौन बताता है। शब्दों की संख्या कौन बताता है? आप सभी को बोर्ड नजर आ रही है? यस और नो? चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। बोर्ड नजर आ रही है? आप सभी को बोर्ड दिख रही है? यस और नो? ठीक है, लिख लीजिए शब्दों की संख्या कौन बताता है। उत्तर होगा वचन। शब्दों की संख्या वचन बताता है। ठीक है, उत्तर क्या होगा? वचन। शब्दों की संख्या वचन बताता है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है ख नंबर, वचन कितने प्रकार के होते हैं।
वचन कितने प्रकार के होते हैं? हम लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तिका में वचन के 2 प्रकार पढ़े हैं। पहला क्या है? एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो वचन के कितने प्रकार होते हैं? हम लोग लिखेंगे 2। बच्चों लिखिए 2। वचन के कितने प्रकार होते हैं? 2। अब तीसरा है गौ नंबर, खिड़की, खिड़की का बहुवचन क्या होता है? खिड़की का बहुवचन क्या होता है? उत्तर होगा खिड़कियां। खिड़कियां। क की बड़ी मात्रा बदलकर छोटी की मात्रा हो जाएगी खिड़कियां, और या में चंद्र बिंदु। ठीक है। खिड़की का बहुवचन क्या होता है? खिड़कियां। फिर से दोहरा रही हूँ, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर प्रश्न है, शब्दों की संख्या कौन बताता है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा वचन में, वचन को ही, वचन से ही हमें पता चलता है शब्दों की संख्या, इसलिए उत्तर क्या होगा? वचन। ठीक है। ख है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोगों ने 2 प्रकार पढ़े, इसलिए 2। और देखिए ग है, खिड़की का बहुवचन क्या होता है? खिड़की क्या है? एक वचन। तो एक वचन का बहुवचन खिड़कियां। खिड़कियां। हो गया लिखना कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग के नीचे वाले प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ठीक है। देखिए उसी पृष्ठ में पेज नंबर 43 में ही दिया गया है पहला नंबर प्रश्न, सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ देखिए पहला कौन नंबर है? मुझे एक डैश चाहिए। यहाँ 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी 2 विकल्प हैं। पहला है केला और केले। तो एक के लिए क्या होगा? केला या केले। एक यानी एक वचन, इसलिए हम लोग खाली जगह पर लिखेंगे केला। ठीक है। केला में टिक करके लिखेंगे केला। एक का क होगा केला। अब आइए ख। देखिए फूल पर एक तितली मंडरा रही है। यहाँ पर फूल पर एक डैश है, मंडरा रही है। यहाँ 2 विकल्प हैं, तितलिया और तितली। तितलिया और तितली, एक अर्थात एक वचन। तो यहाँ पर क्या होगा? तितलिया क्या है? बहुवचन, इसे हम लोग नहीं लिखेंगे तितली। 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 अब गौर देखिए, मेरे घर में 4
डैश है, मेरे घर में 4 खाली जगह है। कमरा या कमरे, 4 का 4 यानी अनेक। तो अनेक में क्या होता है, एक वचन या बहुवचन? क्या होगा? बहुवचन। इसलिए कमरा क्या है, एक वचन, और कमरे है बहुवचन। इसलिए 4 अर्थात बहुवचन, इसलिए हम लोग लिखेंगे कमरे। कमरे, ठीक है। घ देखिए, घ है, मीना के पास कई डैश है। खाली जगह भरना है। कई यानी, कई का अर्थ क्या होगा? अनेक। अनेक यानी बहुवचन। तो यहाँ गुड़िया और गुड़िया, जिसमें चंद्र बिंदु है, गुड़िया या में चंद्र बिंदु, वह क्या है? बहुवचन। और गुड़िया क्या है? एक वचन। तो कई का अर्थ है बहुवचन, इसलिए हम लोग लिखेंगे गुड़िया। घ नंबर गुड़िया, या में चंद्र बिंदु, ठीक है। इसके बाद आइए अंग नंबर। अंग है, मैंने मेले से 4 डैश खरीदी। यहाँ पर है 4, 4 यानी बहुवचन। तो पुस्तक होगा या पुस्तकें? पुस्तक क्या है? एक वचन, और पुस्तकें क्या है? बहुवचन। तो हम लोग लिखेंगे पुस्तकें। पुस्तकें। कंप्लीटेड। हो गया लिखना? ठीक है। अब आइए पृष्ठ संख्या 44, पेज नंबर 44। पेज नंबर 44, यहाँ है दूसरा नंबर प्रश्न। वचन बदलकर लिखिए। वचन बदलकर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर एक वचन दिया है, आपको बदलकर उसे बहुवचन में लिखना है। जैसे 2 का क है, माता। माता का क्या होगा? माताएं। माताएं। हम लोगों ने एक वचन को बहुवचन में बदला। माता है एक वचन और माताएं हैं बहुवचन। अब ख देखिए, ख रात। रात, रात का रातें। रात है एक वचन, इसे हम लोगों ने बहुवचन में बदला। क्या बना? रातें। अब आइए उसके बाद ग है तितली। तितली है एक वचन, ठीक है। और जब हम लोग इसे बहुवचन में बदलेंगे तो ल में बड़ी की मात्रा बदलकर छोटी की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। तितलियां। तितलियां। और यहाँ में चंद्र बिंदु, ठीक है। अब आइए घ, बच्चा। बच्चा का क्या होगा? बहुवचन, बच्चे। बच्चे। अब देखिए अंग। अंग नंबर है लड़का। लड़का क्या है? एक वचन। और लड़का का बहुवचन क्या होगा?
लड़के, लड़के। अब देखिए उसके बाद है चौ, चौ है लड़की, लड़की क्या है एक वचन, इसे बदलकर क्या होगा बहुवचन में लड़कियां, लड़कियां। यहाँ पर छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा क में बड़ी की मात्रा बदलकर बहुवचन में क्या हो जाएगा क में छोटी की मात्रा। ठीक है, लड़कियां। अब आइए छ, छ है पेंसिल, पेंसिल क्या है एक वचन, और इसे बदल लेंगे बहुवचन में तो क्या होगा पेंसिलें, पेंसिलें। पेंसिलें। अब देखिए अंतिम है जो, कमरा, कमरा क्या है एक वचन, इसे बदलकर बहुवचन में लिखेंगे कमरे। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए। फिर से एक बार दोहराती हूँ, माता, माताएं, रात, रातें, तितली, तितलियां, बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, पेंसिल, पेंसिलें, कमरा, कमरे। यह सारे क्या है एक वचन, इसे हम लोगों ने बहुवचन में बदला है। अब उसी पृष्ठ में देखिए पेज नंबर 44, तीसरा नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को सही जगह पर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ एक वचन और बहुवचन है। आपको एक वचन शब्द को एक वचन के घर में लिखना है और बहुवचन के शब्द को बहुवचन के घर में लिखना है। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर, नीचे दिए गए शब्दों को सही जगह पर लिखिए। ठीक है, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, एक वचन और बहुवचन शब्द है, जैसे एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन बहुवचन। देखिए यहाँ पहला शब्द है पत्ते, तो आपको बताना है यह एक वचन है या बहुवचन है।
कोई बता पाएगा? पत्ते एक वचन है या बहुवचन है? पत्ते अहनाफ, बोलिए, एक वचन है या बहुवचन है? पत्ते मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। मेरी आवाज आ रही है? ओके, पत्ते हैं बहुवचन, इसलिए हम इसे बहुवचन के घर में लिखेंगे, पत्ते। ठीक है। उसके बाद दूसरा शब्द है पुस्तक। पुस्तक है एक वचन, इसलिए पुस्तक को एक वचन के घर में लिखेंगे। के बाद है झूले। झूले क्या है? झूले है बहुवचन, इसलिए हम इसे बहुवचन के घर में लिखेंगे, झूले। इसके बाद है मक्खिया। मक्खिया क्या है? बहुवचन, इसलिए इसे बहुवचन के घर में लिखेंगे, मक्खिया। उसके बाद है तितली। तितली क्या है? एक वचन या बहुवचन? तितली है एक वचन, ठीक है, इसलिए इसे एक वचन के घर में लिखेंगे। इसके बाद है बकरी। बकरी क्या है? एक वचन, इसलिए इसे एक वचन के घर में लिखेंगे, बकरी। उसके बाद है आंखें। आंखें हैं बहुवचन, आंखें। उसके बाद है माता। माता क्या है? एक वचन, माता। उसके बाद है रोटियां। रोटियां क्या है? बहुवचन, रोटियां। उसके बाद है माला। माला क्या है? एक वचन, इसलिए माला को एक वचन के घर में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सभी को समझ में आ गया? ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने नए नए शब्द को एक वचन और बहुवचन के घर में लिखा, साथ में जाना कि कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है। जैसे पुस्तक, तितली, बकरी, माता, माला, यह है एक वचन, और पत्ते, झूले, मक्खियाँ, आंखें और रोटियां, यह है बहुवचन। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए यहीं तक। अगली कक्षा में हम लोग एक नए अंश के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।